ओम विश्वकर्मणे नमः। आज वेद पर बात करेंगे। दुनिया में वेद लिखित में जो पुस्तक है वह सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में सबसे पहला मंत्र अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञुषते मृतविजम होतार्ता रतन धातमम, यह मंत्र आता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र। वेद इसी मंत्र से शुरू होते हैं। यह मंत्र अग्नि मंत्र है। अग्नि के बगैर संसार में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अग्नि देवता, अग्नि प्राण, अग्नि सृष्टिकर्ता, अग्नि से ही सब कुछ ब्रह्मांड में जो क्रियाएं होती है वह अग्नि के बगैर नहीं है। और अग्नि का देवता या साक्षात अग्नि विश्वकर्मा को कहा गया है। तद अग्नि वै विश्वकर्मणा सर्वदेषु नोदधत। इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि स्वयं अग्नि ही विश्वकर्मा है। अग्नि का देवता विश्वकर्मा होने के नाते तो यहाँ पर परम परमेश्वर विश्वकर्मा ही सृष्टि करता है। जो ये मंत्र हम स्वस्तिका वाचन में यज्ञ करते समय, हवन करते समय इस मंत्र का उच्चारण होता है। और इस मंत्र के वैसे अर्थ लिया जाता है। स्तुति करते हैं हम अग्नि की कि वह मेरे यज्ञ में आए और इस यज्ञ को संपूर्ण करें। ये एक संक्षिप्त सा इसका अर्थ लिया जाता है। लेकिन आज मैं कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। इस मंत्र में ओम अग्नि मिले प्रोहितम, जिस मनुष्य को अग्नि मिल जाती है वह प्रोहित हो जाता है, अर्थात वह देवता हो जाता है। जो अग्नि को सिद्ध कर लेता है वह देवता तुल्य और देवता हो जाता है। अग्नि विद्या एक ऐसी विद्या है जो अति सूक्ष्म, अर्थात इसके रहस्य को समझना आम आदमी के बात नहीं है। इसलिए अग्नि पर बात करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, अग्नि 7 प्रकार की होती है। जो सूर्य की 7 रश्मियाँ हैं, अर्थात सूर्य जो प्रकाश देता है उसमें भी 7 रंग होते हैं। तो उन अग्नियों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले अग्नि जठराग्नि, जो पेट की आग है। इसमें समस्त मेडिकल साइंस आ जाती है, आयुर्विज्ञान आ जाता है। इसमें ब्रह्मांड में जो भी वनस्पतियाँ, खनिज, लवण आदि है वो सभी इस स्वस्थ विज्ञान के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इस जठराग्नि को समझने वाला एक वैद्य, एक डॉक्टर, चिकित्सक जो हमारी उम्र को लंबा करता है, दुखों को दूर करता है, वह जठराग्नि में आता है। दूसरी अग्नि भौतिक अग्नि है। जैसे हम उपलों से, लकड़ियों से जिससे खाना बनाते हैं वो अग्नि है। उस अग्नि से हम नाना प्रकार के
कार्य चलाते हैं। उसको चूल्हे में, भट्ठी में या अन्य प्रकार से प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। जैसे सर्दियों में गर्मी का तापना, भोजन बनाना व अन्य कारीगरों द्वारा काम किए जाते हैं। एक तरल अग्नि होती है जो पेट्रोल, डीजल या पृथ्वी से निकलने वाली तरल जो ऊर्जा है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। और एक गैसीय अग्नि, गैस के रूप में जो हम अग्नि प्रयोग करते हैं वो भी आप आम वैज्ञानिक आदमी प्रयोग करते हैं। उससे भी नाना प्रकार के हम सुख सुविधाएं लेते हैं। उनका विभिन्न तरक्की में प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में गैस का और तरल का प्रयोग करते हैं। और पांचवी अग्नि है सौर ऊर्जा। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। वह इस अग्नि से, इस ऊर्जा से हमारे को नाना प्रकार के पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में उनको पैदा करके हमारे को जीवन देता है। और आजकल तो हम उन यंत्रों द्वारा अनेक प्रकार के सुविधाएं लेते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, चार्ज करना है, या रेल के इंजन भी आजकल चलते हैं। और यातायात के साधनों में कारें हैं, बसें हैं, या इस सौर ऊर्जा से हम चांद, मंगल ग्रह आदि तक का भी हम इसको संरक्षित करके, इस ऊर्जा को प्रयोग करके अपने विभिन्न प्रकार के सुख साधन से संपन्न हैं। और आगे और भी खोज होती रहेगी। यदि हम सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य विद्या, सूर्य पर रिसर्च करें तो हम इस ब्रह्मांड में और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। छठी जो अग्नि है वो आकर्षण, जिसको चुंबकीय शक्ति कहते हैं, वो अग्नि या उस के द्वारा चुंबक से घर्षण, आकर्षण से हम उस ऊर्जा को एकत्रित करके विभिन्न प्रकार के हम अपने जीवन में, मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, विभिन्न प्रकार के उसमें इसको प्रयोग करके हम नाना प्रकार की सुख सुविधाएं लेते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर हैं। सातवीं ऊर्जा एटॉमिक ऊर्जा है, अग्नि है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो परमाणु का खंडन करके बनते हैं, उस ऊर्जा से हम आजकल आपके सामने है। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इससे वायुयान, रक्षा के साधन और अन्य प्रकार की विद्युत बना करके हम अपने उन्नति की ओर जा रहे हैं। इसलिए अग्नि विद्या एक बहुत गंभीर विद्या है। इसके जानने वाले को हम विश्वकर्मा कहते हैं। जो अग्नि विद्या को भट्टी के द्वारा अर्थात यज्ञ के द्वारा इसे नाना प्रकार की सुख सुविधाएं ले सकता है। यज्ञ और हवन में अंतर होता है। हवन यज्ञ का एक प्रतिरूपात्मक है। यज्ञ एक विस्तृत प्रक्रिया है और हवन एक छोटा सा मतलब यज्ञ का रूप है।
इसलिए यज्ञ का स्वामी अर्थात भट्ठी का स्वामी लोहार होता है, उसी प्रकार यज्ञ का स्वामी विश्वकर्मा है। यहाँ पर यज्ञ का स्वामी ब्रह्मा को कहा गया है। यह एक अपवादित अर्थात जब अग्नि का देवता विश्वकर्मा है तो ब्रह्मा नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा का यज्ञ का अधिपति विश्वकर्मा, शिल्पी ब्राह्मण ही उसका अधिष्ठा होता है, पुरोहित होता है। यदि हम इस अग्नि विद्या को जान जाएंगे तो हम दूसरों का भला कर सकते हैं। इसलिए अग्नि विद्या को जानने वाले को पुरोहित कहा गया है। और अग्नि विद्या जान जाता है जो, वह मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। मृत्यु जैसे कि ऊपर बताया है कि वैद्य लोग जो जिसमें अग्नि की मुख्य भूमिका होती है, जठराग्नि, तो वह अपनी आयु को बढ़ा सकता है और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। और भौतिक अग्नि से हम भट्टियों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की धातुओं का निर्माण कर सकते हैं, रत्न और धातु बना सकते हैं। इसलिए हम मतलब अग्नि विद्या को जानने वाले को हम ब्रह्म ऋषि अर्थात शिल्पी और शिल्पज्ञ विश्वकर्मा के नाम से संबोधित करना चाहेंगे। इसलिए वेदों में विश्वकर्मा का वर्णन है। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में अर्थात उपनिषदों में ऐसा कोई साहित्य नहीं है संस्कृत का जिसमें विश्वकर्मा का जिक्र ना हो। और विश्वकर्मा कहीं परमात्मा के रूप में, कहीं देवता के रूप में, कहीं ऋषि के रूप में, कहीं कारीगर के रूप में इसका वर्णन आया है। इसलिए संसार में कारीगर के बगैर अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी के बगैर सुख संभव नहीं है। इसलिए अग्नि विद्या का जानना जरूरी है। पहले गुरुकुलों में साइंस टेक्नोलॉजी की, आयुर्वेद की और रक्षा साधनों की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, वो समाप्त हो गई है। इसलिए हम या हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर ये रसातल में पहुंच चुकी है। इसलिए हमें यदि आत्मनिर्भर होना है, विश्व गुरु होना है, तो हमें विश्वकर्मा को अपनाना पड़ेगा, अग्नि विद्या को अपनाना पड़ेगा। और आगे मैं इसी विषय पर दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा। ओम शम।